जय महाकाल, जय महाकाली। ओम श्री निम्बार्काचार्याय नमः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत अच्छा सुंदर समय आ रहा है। इस समय माता लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर, श्रीमन नारायण भगवान की असीम कृपा हम पर बरसेगी। इन कृपा को पाने के लिए हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उपाय जो दिवाली के अवसर पर करते हैं, उसका इस विषय में चर्चा करेंगे। प्रायतः महालक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, यह तो हर घर में अपने अपने तौर तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन ऐसे उपाय क्या करें जिससे हमारी दरिद्रता, जो नकारात्मकता है और जो परेशानियां हैं, जो संकट है, जो निरंतर हमें घेरे रहती है, इसको किस प्रकार से दूर भगाए, इस विषय में हम कुछ जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश, नारायण लक्ष्मी जी की पूजा और धन के देवता कुबेर जी की पूजा मुख्यतः की जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दीपावली के दिन दुर्भाग्य को भगाने के लिए और सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए पारद लक्ष्मी गणेश की विशेष पूजा की जाती है। कई घरों में पारद गणेश लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति लाकर वहाँ पर स्थापित की जाती है। इसे विशेष पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि पारद अपने आप में एक ऐसी धातु है, एक ऐसा धातु है कि वह संपूर्ण अपने आप में ही सिद्ध रहता है। यह लक्ष्मी माता को आकर्षण करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये लक्ष्मी जी स्वतः ही इसकी ओर आकर्षित होती है। तो इस दिन अगर आपका दुर्भाग्य हर वक्त आपका पीछा कर रहा है, आप कई यत्न के बाद भी इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आपका जो कार्य है वो होते होते नकारात्मकता में बदल रहा है या मुंह तक आ गया है और फिर असफलता प्राप्त हो रही है, तो ऐसे साधकों को चाहिए कि पारद लक्ष्मी गणेश की स्थापना करें और उस दिन पूजा आदि से निवृत्त होकर जो भी आप घर में पूजा पाठ करोगे, तब उनके साथ में इसे भी रखें और लक्ष्मी कारक जो भी वस्तुएं हैं वो सब इन पर चढ़ाए। और पूजा के उपरांत कई लोग 5 दिन तक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूजा करते हैं और कई लोग विशेषतः दीपावली के दिन ही पूजा करते हैं। उसके उपरांत आप इस पारद लक्ष्मी गणेश की छोटी सी मूर्ति को एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने लॉकर में रख ले, या अगर हमेशा पूजा स्थल में रखोगे तो और भी अच्छा है। इससे आप देखोगे कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी जो वस्तु है वह है स्फटिक के श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को यंत्रराज की उपाधि दी गई है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। स्फटिक के श्रीयंत्र यह भी अपने आप में ही सिद्ध रहता है। इसे भी साधक लोग लाकर अपनी पूजा स्थली में रखकर दीपावली के दिन विशेषतः पूजा करते हैं। माना जाता है कि स्फटिक के सामने अगर हम हमारी मनोकामनाएं
अगर निरंतर कहते हैं तो ये सकारात्मकता रूप लेकर हमारे मनोकामनाओं को जल्द पूरा करने में सक्षम रहता है। उदाहरण के लिए, अगर पूजा हो गई है, उसके बाद में उस स्फटिक यंत्र को अपने हाथ में रखें और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा है, वो स्फटिक यंत्र के सामने कहे। यानी हम जैसे देवी देवताओं के सामने या फिर किसी अपने मित्र के सामने जो भी हमारे मन की बात कहते हैं, उसी प्रकार सकारात्मकता रूप में इसमें कभी भी नहीं ना ऐसा प्रयोग ना करें। नहीं का तो प्रयोग असल भी ना करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उदाहरण के लिए स्फटिक यंत्र हाथ में ले और जैसे मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मैं ऋण मुक्त हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, सफलता मेरा मुख्य अधिकार है, मैं जीवन के हर क्षेत्र में विजयवंत हूँ, आदि आदि। ऐसे कई बातें हैं जो सकारात्मकता रूप में ही हमको स्फटिक श्रीयंत्र के सामने कहनी चाहिए। और कभी भी कहीं भी प्रार्थनाओं में नकारात्मकता नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। और प्रस्तुत जो अभी वर्तमान स्थिति है उसी में ही हमें बातें करनी चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं हूँगा या रहूँगा नहीं, मैं हूँ। आप देखोगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 21 दिन होते होते आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्द ही पूरी होगी। अगर आपके किस्मत में वो चीज़ नहीं भी है तो ब्रह्मांड ऐसी व्यवस्थाएं करता है, सारी कायनात इस प्रकार व्यवस्था करती है कि वो चीज़ आप तक पहुँचे ही। सब लोग आपकी मदद करने में जुट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये रही स्फटिक श्रीयंत्र की महिमा। तीसरा अचूक उपाय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोमती चक्र। गोमती चक्र, आप 11 गोमती चक्र लेकर दीपावली के दिन इसको केसर युक्त दूध में भिगा दें। केसर युक्त दूध में भिगाकर पूजा स्थली पर रख दे। और लाल पुष्प, कमल का पुष्प हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि महालक्ष्मी जी को, माता लक्ष्मी जी को और भगवान नारायण को कमल का फूल बहुत प्रिय है। तो अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो लाल गुलाब भी आप चढ़ा सकते हो। और माता जी को दीपावली के पूजन पर मुख्यतः जो इत्र होती है वो गुलाब की इत्र, मोगरे की इत्र, चमेली की इत्र आदि चढ़ाना चाहिए। और अगरबत्ती में भी गुलाब सुगंध युक्त अगरबत्ती को जलाना चाहिए। लाल पुष्प, लाल अक्षत्र आदि चढ़ाकर इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर एक विषय कहना चाहूँगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कई लोग हमने कहते सुना है कि हम तो दिन रात पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसे कौन से हमारे दुर्भाग्य है कि हमारा भाग्य बदलने का नाम ही नहीं लेता। आप जितनी पूजा पाठ करते हो उससे डबल परेशानियां आपको आ घेरे रहती है। तो ऐसे साधकों के लिए ये उपाय बहुत ही अचूक माना गया है। क्या कीजिए, जब 11 गोमती चक्र की आप पूजा कर लोगे तो अगले दिन इन 11 गोमती चक्रों में से एक गोमती चक्र को निकालकर सुनार की दुकान में जाकर उसे चांदी में गड़वा दे। चांदी में अनामिका, अपने हाथ के अनामिका उंगली में पहने इस प्रकार अंगूठी गोमती चक्र की तैयार करे, चांदी में ही गड़वाए खास कर और उसे
कोई अपने बुज़ुर्ग यानी माता या बहन या फिर कोई कन्या है उसको अर्पण करे, उसके पैर छुए और उसका आशीर्वाद लेकर पुनः वो अंगूठी उससे ले ले और लेकर अपने उंगली में धारण कर ले। ये तो बहुत शर्तिया बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मनुष्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। उसके जो काम में रुकावट है वो रुकावट दूर होगी, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। यह भी एक अचूक उपाय माना गया है। और एक इसी प्रकार चौथा उपाय है कि 2 हल्दी युक्त यानी हल्दी के रंग का कौड़ियों में भी 2 प्रकार के कौड़ी आते हैं, एक सफ़ेद और एक पीला। तो पीली कौड़ी ले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोनों भी पूजा में रखे। इसी प्रकार जैसे लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं उस प्रकार जो भी सामग्री है वो उस पर चढ़ाने के बाद में जब पूजा संपन्न हो जाए तो एक को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे और एक कौड़ी को अपने पर्स में जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रखें और अपने साथ ही उसे लेकर चले। अगर कुछ कारणवश अगर वो कौड़ी गुम जाती है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप अपने पास में रखोगे तो इसकी संभाल भी करना बहुत आवश्यक है। चांदी की चकोर यानी चांदी से बना हुआ एक चपटा जो चांदी से बना हुआ हो चौकोर कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यह भी पूजा में रखे और उसके उपरांत यह अपने पर्स में रख दे तो इसे भी आपके पास में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। कई साधक लोग दीपावली के अवसर पर कुबेर की पोटली बनाते हैं। कोई इसे महालक्ष्मी जी की सौभाग्यशाली पोटली कहते हैं, कोई कुबेर की पोटली कहते हैं, अपने अपने अनुसार। एक लाल बटुआ या पीला बटुआ, लाल या पीला ही हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसमें लाल, पीले और काले प्रकार के गुंजा, जो गुंजा होता है हमारे पास में अष्टाचम्मा ऐसा खेला जाता है तो उसमें इससे प्रयुक्त किया जाता है। इसकी तुलना रत्ती से भी की जाती है। पहले के लोग सोने को तोलने के लिए रत्ती का प्रयोग इस गुमछे से किया करते थे और कृष्ण भगवान को भी इसका हार बनाकर अर्पण किया जाता है। गुमछा कहते हैं इसे। तो लाल, पीला और काला ये 3 रंगों में मिलता है। तो आप हो सके तो 5 लाल, 5 सफ़ेद, 5 काला गुमछा लेकर उस पोटली में डाल दें दीपावली के दिन। और शतावर, काली हल्दी, 2 गोमती चक्र, 2 पीली कौड़ियाँ, नाग केसर और कुछ केसर के दाने, एक 5 कमलगट्टे के बीज, चांदी का एक सिक्का अगर आपके पास हो तो, नहीं तो फिर आप कोई भी 5 रुपए का या कोई भी सिक्का आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची, कांचा
ये सब दवासाज की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगी। इलायची, लौंग, देशी कपूर भी इसमें प्रयुक्त होती है, थोड़ा सिंदूर और उसमें ही गुलाल, ये सब की पोटली बना दे और इसके साथ में कुछ धनिया का भी प्रयोग आप जरूर करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस पोटली को कुबेर लक्ष्मी जी के सामने रख कर प्रार्थना करें कि ये मेरे सौभाग्य की, दुर्भाग्य का अंत करने की पोटली है। हे महालक्ष्मी, हे कुबेर जी, आप जिस प्रकार माता लक्ष्मी के खजांची हो, कृपा कर मेरे भी आशा पूरी करे, हमारा हर प्रकार से मंगल करे। ऐसी भावना के साथ में उस पोटली की भी पूजा करे और उसके उपरांत अगले दिन सवेरे इस पोटली को अपने पूजा स्थली में रखे या फिर लॉकर में रख दे। पूरी पूजा होने के उपरांत कई घरों में मेरे प्यारे भाई और बहनों 3 बार आरती की जाती है। एक शाम के वक्त, एक रात के वक्त दीपावली के दिन और एक अर्धरात्रि 12 बजे। कहा जाता है इस समय माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की जाती है, बल्कि हाथ को अंजलि का रूप बनाकर, अंजलि यानी अपनी हथेली हाथ खोलकर और दोनों हाथ को जोड़कर यानी इकट्ठा कर प्रार्थना की जाती है। हाथ जोड़ने से जैसे हम किसी से बेजार हो के 2 हाथ यूं नमस्कार अब आप जाओ, ऐसी भावना से इस माता लक्ष्मी को हाथ नहीं जोड़ा जाता है, अंजलि बांधी जाती है। और आप देखें कि इस वक्त घंटी कभी ना बजाए। घंटी बजाने से महालक्ष्मी चले जाती है, यानी उनको हम विदा करते हैं, ऐसा भावना है। आरती करे पर घंटी ना बजाए। बढ़ के 11 या 21 पत्ते लाकर रक्त चंदन या रोली के से आप उस पर रीम लिखे, रीम लिखकर पहले से ही पत्तों पर लिखकर उसको रख ले। जब वो सूख जाएंगे तब यह भी माता लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को, भगवान नारायण को अर्पण करे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पूजा होने के उपरांत घर का हर सदस्य अपने अपने पर्स में इन पत्तों को रख सकता है और जो बच गया है उसे विसर्जित कर सकता है। इसी प्रकार माता जी को आंवला और गन्ना बहुत पसंद है। इसे भी आप ध्यानपूर्वक समर्पित करें, इसमें भूले नहीं। महालक्ष्मी जी की पूजा के दिन जैसे ही 12 बजने को आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 12 बजने के 5-10 मिनट पहले आप लोग एक 3 लौंग, 3 इलायची लेकर तवे पर उसका कोलसा जैसा बना दे। लौंग और इलायची को कोलसा का रूप दे दे और वो उसको घसकर उसकी भस्म बना ले। और बिल्कुल 12 बजे के समय महालक्ष्मी जी को, कुबेर जी को, गणेश जी को और विष्णु जी को इसका तिलक करे और घर के सभी सदस्य लोग अपना अपना तिलक करे इस भस्मी से। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और कुबेर का स्थिर निवास आपके पास में हो जाता है और घर के सभी सदस्यों में सामंजस्य और प्रेम बना रहता है। आपस में लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की बातें आपस में बनी रहती है। सब लोग प्यार और विश्वास के साथ रहते हैं, ऐसी भावना यहाँ पर बताई गई है। घर के हर लोग
एक 5-5 काली मिर्ची, इसमें काली मिर्ची का प्रयोग बहुत ज़रूरी माना गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। काली मिर्ची का प्रयोग अपने अपने ऊपर से अर्धरात्रि के समय 5 बार ऊपर से फिराए और सामने से 7 बार, अपने सिर के ऊपर से 5 बार और अपने मुख के सामने से 7 बार फिराकर जो 5 काली मिर्ची है उसको एक एक करके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में डालें और एक जो काली मिर्ची बचेगी उसको आसमान में तारा को देखते हुए ऊपर उछाल दे और सीधे अंदर आ जाए। ये कार्य आप बालकनी में भी कर सकते हैं, आपके छत पे भी कर सकते हैं, आपके आंगन में भी कर सकते हैं। इस दिन खास ध्यान रहे कि घर में सिंक में कभी झूठे बर्तन ना रखें, झूठा बर्तन घर में ना रखें। बाहर ही अगर जहाँ पर धोने का स्थान है तो वहाँ पर ही झूठे बर्तनों को रखें और कभी भी रसोई घर में खाली डिब्बे ना रखें। अगर आपके घर में कई लोग इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी डब्बे जमा कर कर रखते हैं तो उसको एक थैले में बांध कर कहीं भी स्टोर रूम में आदि रखवा दे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। नहीं आपको ज़रूरत ही है उन डब्बों की तो उसमें एक एक मुट्ठी कोई भी अनाज या कुछ भी रखे लेकिन खाली ना रखे। इस बात का ध्यान दे, इससे महालक्ष्मी आपके भंडार हमेशा भरपूर रखेगी, ऐसी मान्यता है। कई लोग पूजा में भंडोलियाँ रखते हैं। इस भंडोली में कई लोग अपने अपने सामर्थ्य अनुसार धन और अनाज पानी भरते हैं। तो ऐसा भरने का मतलब ऐसे बड़े बड़े पैमाने पे नहीं, थोड़े थोड़े से आप उसको खाली ना रखते हुए उसमें 9 प्रकार के अनाज, कुछ भी चांदी का सिक्का है, कुछ पैसे है, जो भी आपकी सामर्थ्यता शक्ति है, जो आप अपने घर के भंडारे में हमेशा पाना चाहते हैं, उसको भंडोली के रूप में आप उसमें भरकर रख सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रिय मखाने के खीर अर्पित किया जाता है और मावे की मिठाई, बर्फ़ी, काजू की कतली, ये माता जी को बहुत प्रिय है। हलवा, ये आप अपने इसमें से जो भी आपको आसान लगता है आप माता जी को समर्पित कर सकते हैं, भगवान को समर्पित कर सकते हैं और पूजा होने के उपरांत आप प्रसादी के रूप में यह ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन कहा गया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई गरीब आपको दिखाई दे, जो जिसका घर में अंधेरा है और उसकी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो कुछ दिया बार सके, तो उसको भी अपने दीपकों में से एक दीप दान दे, दीपक बारने को दे और हो सके तो कुछ कपड़े आदि का और कुछ पैसों का दान करे। जो गरीब हो, वाकई गरीब हो, ऐसा नहीं कि अपनी कोई भी वस्तु निकाल कर जो रईसों वालों को दे दे, ऐसे नहीं। वाकई जो गरीब है, आपको ऐसा लगता है कि वो गरीब है तो उसकी मदद करे। ऐसा करने से हमारे जो ग्रह में राहु, केतु और शनि, इनका जो प्रकोप है उसकी शांति मिलेगी और जिस शनि की ढैया से हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। यह सब उपाय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों देवी युक्त पुराण में लिखा गया है। देवी तांत्रोक्त पुराण में बताया गया है। आशा है ऐसे छोटे छोटे जानकारी से आप अपना जीवन सफल बनाएंगे,
माता रानी आपको धन धान्य सुख संपत्ति वैभव समृद्धि से भरपूर करे, परिपूर्ण करे। आप धन धान्य से भरपूर रहे, आप सभी सौभाग्य के साथ अपना जीवन गुजारे और माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, भगवान कुबेर को, भगवान गणेश जी को बार बार धन्यवाद प्रदान करे, उनकी जय जयकार करे। इसी कामना के साथ जय महाकाल, जय महाकाली सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।